इस प्रकार की भ्रामक चीज़ों को फैलाकर हिंदू जनमानस में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। श्रीमान अखिलेश यादव जी विक्षिप्त मानसिक रोग से ग्रस्त हो चुके हैं, सामने चुनाव है। तो राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामलला का जो काम हो सब सही चल रहा है। कहीं किसी प्रकार की इस तरह की कोई बात है तो वहाँ पर सक्षम लोग बैठे हुए हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं। अब आपस में सब एक हैं, ऐसी कोई गलती है ही नहीं। तो हिंदू जनमानस को गुमराह करने की इस प्रकार की जो है अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भ्रामक जो है समाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। रही अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी राम मंदिर के विषय में क्या बोलेंगे, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय तरह तरह की व्यवधान उत्पन्न करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक रामलला का दर्शन नहीं किया और रामलला के चढ़ोतरी पर नजर रख रहा है, इससे दूषिता और क्या हो सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है। लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, लेकिन इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है, जिससे हम लोगों को राम जी पर विश्वास बना है। 1994 में जब सपा था तो हमको उसी पार्टी ने हमको एक आदमी हमको मार दिया, वो समझा कि मर गए। हमको राम बोले थे, राम जी के ऊपर विश्वास बना रहा, शासन से उसको कोई दंड नहीं मिला, राम जी ने ऐसे दंड दिया वो वहीं ख़त्म हो गया। तो राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रामलला का जो काम हो सब सही चल रहा है। हम रोज वहाँ आरती में जाते हैं, हमेशा ढंग से पूजा पाठ हो रहा है, धूप दीप कार्य चल रहा है, जैसे रामलला का विकास हो रहा है, राम जी के ऊपर सबका विश्वास बना है, तो हम लोगों को सफलता बनी है। देश में सब सद्भावना प्रेम बना है। शासन को हमेशा देश में सद्भावना प्रेम बनाए रखना चाहिए। घर में कभी लड़ाई भिड़ाई करना ठीक उचित नहीं है। राम जी को सबको ठीक ही कर देंगे। महाराज इस तरीके से आरोप लगाना एक निराधार आरोप है। अब आपस में सब एक हैं, ऐसी कोई गलती है ही नहीं। सबका विचार अलग, कुछ भी बोल सकते हैं, और राम जी देंगे, राम जी स्वयं दंड देंगे। ये गलत आरोप लगाया गया ट्रस्ट के ऊपर। ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। इस प्रकार की भ्रामक चीज़ों को फैलाकर हिंदू जनमानस में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। अगर कहीं किसी प्रकार की इस तरह की कोई बात है तो वहाँ पर सक्षम लोग बैठे हुए हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से उसकी जांच होगी। राम जन्मभूमि की विधि व्यवस्था और कार्यशैली को लेकर सीधा पीएमओ भी नज़र रखता है। आसन्न चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा बात और भ्रम की स्थिति पैदा करने की कहीं ना कहीं संभावना बनी हुई है। रही अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी राम मंदिर के विषय में क्या बोलेंगे, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय तरह तरह की व्यवधान उत्पन्न करते थे। यहाँ तक कि अयोध्या के परिक्रमा करने वालों को भी उठाकर उन्होंने जेल के शिक्षों के अंदर बंद कर दिया था, जो मैं भी स्वयं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। लखनऊ गोसाईगंज जेल में हम लोग भी एक हफ्ता बंद रहे। इसलिए राम जन्मभूमि से संबंधित चीज़ों पर टिप्पणी करके हिंदू जनमानस को बरगलाने का काम न करें। मंदिर प्रशासन स्वयं सक्षम है। इस प्रकार की अगर कहीं कोई बात होगी तो उसे स्वतः संज्ञान लेकर उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। श्रीमान अखिलेश यादव जी विक्षिप्त मानसिक रोग से ग्रस्त हो चुके हैं, सामने चुनाव है, तो हिंदू जनमानस को गुमराह करने की इस प्रकार की जो है अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भ्रामक जो है समाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक रामलला का दर्शन नहीं किया और रामलला के चढ़ोतरी पर नजर रख रहा है, इससे दूषिता और क्या हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी जो है मस्जिद की कमेटी पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन हिंदू के जहाँ पर सर्वोच्च आस्था है, उस आस्था के जो है मूल केंद्र बिंदु के ऊपर इस प्रकार की भावना रखना, हिंदू जनमानस को जो है गुमराह करना और भ्रामक समाचार फैला करके जिस प्रकार से दूषिता फैलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर पदेन जिला अधिकारी जो है वहाँ पर नजर रखता है, जिसके लिए पूरे देश दुनिया का जहाँ पर नजर है, इस प्रकार की भ्रामकता फैला करके अपने सनातन संस्कृति को धूमिल करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है,
जिससे बचना चाहिए। वहां जांच का विषय है, जांच होगा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जिस प्रकार का उनका जो है यह भ्रामक संदेश है, कुछ नहीं है। वहां सर्व पारदर्शिता है, सुचिता है, पारदर्शिता के भी कई वहां पर लेयर हैं, कई जो है वहां पर ऐसी कमेटियां हैं जिस कमेटी के नजर से वहां पर देखा जाता है। तो इस पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। जो संशय करता है उसके आगे आने वाले दिनों में नष्ट होना स्वाभाविकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।